अब जरा बात ऑटो कंपनियों की कर लेते हैं। शुक्रवार को शेयर बाजार में ऑटो कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली। कई सारी मीडिया रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि सरकार नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लाने जा रही है और इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी में गाड़ियों पर इंपोर्ट ड्यूटी 110% से घटा करके 15% किया जा सकता है। और जैसे ही इस तरह की बातें बाजार में घूमनी शुरू हुई, ऑटो कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। चाहे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, उसमें टाटा मोटर्स हो, उसमें मारुति हो, हुंडई हो, इन सब में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सर, ऑटो कंपनियों में इतनी ज़्यादा घबराहट जो देखने को मिली आज, बड़ी वजह क्या यही है? क्या वजह आप मानते हैं? यही एक चलता हुआ सेक्टर था थोड़ा सा। अगर आप देखिए विपुल जी, पिछले 2 हफ्ते के भीतर जो तो हमें खरीद दिखी थी थोड़ी सी, वो ऑटो कंपनियों में दिखी थी और ये माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ का बहुत बड़ा असर भारतीय ऑटो कंपनियों पर नहीं होगा, क्योंकि भारतीय ऑटो कंपनियों का कार का निर्यात थोड़ा कम है, उस तुलना में कंपोनेंट्स का निर्यात जरूर है। अब यहाँ सरकार के एक कदम ने, जिस पर सरकार ने डिनाई नहीं किया, आज पूरे ऑटो पैक में जबरदस्त घबराहट फैल गई। महिंद्रा का स्टॉक 6% गिरना तो चौंकाने वाली बात थी बाजार में, और वो इस वजह से टूटा क्योंकि सरकार ईवी को लेकर अपनी नीति बदलने जा रही है। अब आप थोड़ा पीछे चलिए, 1 साल 1.5 साल पहले जब टेस्ला के भारत में आने की चर्चाएं चल रही थीं और तब इस तरीके की खबरें भी आई थी कि टेस्ला ने कहीं ज़मीन भी देख ली है, उस समय भारत की तरफ से बहुत सख्ती से कहा गया था कि वो घरेलू उद्योग की कीमत पर टेस्ला की कारें भारत में नहीं आने देगी। और भारत सरकार चूंकि अपने यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहती है, तो वो सस्ती कारें, टेस्ला से आने वाली कारों को या विदेश से आने वाली कारों को भारत में सस्ता नहीं करेगी। लेकिन अब मौसम और माहौल बदल गया। प्रधानमंत्री की उस यात्रा के बाद, ताजी अमेरिकी यात्रा के बाद, टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क की बढ़ती ताकत अमेरिकी राजनीति में और तमाम उन चर्चाओं के बीच अब यह माना जा रहा है कि टेस्ला की कारों को, खासतौर से टेस्ला की कारें ही होंगी कि उनको सस्ता करने के लिए भारत में इंपोर्ट ड्यूटी में बड़ी कटौती की जा सकती है। 125% ड्यूटी थी, उसको घटाया जा सकता। और उसके बाद भारत में अचानक जितनी कंपनियां हैं उनके ईवी के प्लान लड़खड़ा गए हैं। स्वाभाविक सी बात है। अभी हमने आपको बताया कि मारुति अपनी 3 लाख यूनिट्स, 4 लाख यूनिट्स की क्षमता 2030 तक लाने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। तो अगर विदेश की सस्ती कारें भारतीय बाजार में आने लगेंगी तो फिर इन कंपनियों की निवेश योजनाओं का क्या होगा, इनकी ईवी कैसे बिकेंगी? और खासतौर से टेक्नोलॉजी में जो हायर लेवल की कारें हैं, जिन कारों को भी भारत में जो नहीं बनती हैं, ऐसी स्थिति में एलन मस्क भारत में कार बनाएंगे कि असेंबल करेंगे कि कारें बनाकर वहां से लाकर लाएंगे, अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो एक और परोक्ष रूप से अमेरिका से आया झटका था, जिस झटके के असर से भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो बना हुआ उत्साह था वो बुरी तरह लड़खड़ा गया। और इसके साथ ईवी को लेकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर अब भारत सरकार की नीति पर खासा असमंजस भी है कि भारत अपने देश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोत्साहन को संरक्षण देगा या आयातित कारें लेकर आएगा। यूरोप की तरफ से भी ऐसा ही दबाव आया था और उस समय भारत ने मना किया था कि भारत सरकार अपने देश के भीतर इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहन के उत्पादन को बढ़ावा देगी। और घबराहट इतनी ज़्यादा थी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो बाजार निफ्टी जो है वो 0.5% के आसपास गिरा और ऑटो इंडेक्स के अंदर 2.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। M&M का जिक्र आप कर रहे थे सर, यहाँ पर तो 5 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। M&M जैसा शेयर एक दिन के अंदर अगर 6-7% टूट जाए तो ये बड़ी बात होती है। और पिछले हफ्ते और इस हफ्ते मिला के 17-18% का करेक्शन आ चुका है। तो ये स्थिति है। जबकि ये देखिए कि M&M के डोमेस्टिक सेल्स के नंबर्स बहुत उत्साहवर्धक हैं। अगर घरेलू बाजार में इन सारी कंपनियों के जिनके स्टॉक्स आज गिरे हैं, इनकी घरेलू बाजार की बिक्री देखिए, हालांकि घरेलू ऑटोमोबाइल बाजार में सुस्ती है पर उतनी नहीं है। इनकी घरेलू मार्केट में इनके मॉडल्स की बिक्री ठीक ठाक दिखाई दे रही है। लेकिन इनके भविष्य को लेकर और इलेक्ट्रिक व्हीकल के भविष्य को लेकर ये जो सेटबैक दिख रहा है कि भारत सरकार एलन मस्क की गाड़ियों को भारत में लाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी कम कर सकती है, उसका असर हमें सेंटीमेंट पर बहुत खराब दिखाई दिया। बिल्कुल, और सेंटीमेंट तभी सुधरेगा, थोड़ी सी क्लैरिटी जब तक सरकार की तरफ से नहीं आती है तब तक ये सेंटीमेंट थोड़ा सा खराब रहेगा। लेकिन आपका अगर कोई प्रश्न है और आप भी घबराए हुए हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे एक्सपर्ट हम हर रोज़ लेकर के आते हैं बोनस पर। सुबह 10 बजे हमारे साथ जुड़िए यार बाज़ार में, जिसमें पूरे दिन भर की स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म के लिहाज से, शॉर्ट टर्म के लिहाज से हम प्लान करते हैं। आपके कुछ प्रश्न हैं, आप भी ऑटो शेयर में, FMCG जिस पर हमने बात की हुई है, आपके भी शेयर उस सेक्टर में हैं और आप भी फंसे हुए हैं, आपको भी नुकसान हो रहा है, तो 1 से 2 के बीच में सवाल लाख टके का में अपने सवाल पूछिए। तो दिन भर बोनस आपकी जेब का, शेयर बाज़ार से जुड़े हुए आपके निवेश का ख्याल रखता है। तो लगातार हमारे खास कार्यक्रमों के साथ आप बने रहिए।